कि बंसी वारे मोहना तू बंसी मधुर बजाए, तेरी मुरली ने मेरो मन हरियो, मोए घर अंगना सुहाए। जैसे भाई हरिशंकर जी ने बहुत अच्छी बातें सुनाई, भाई भूपेंद्र जी ने भी बहुत अच्छी बातें सुनाई, अमर सिंह जी चौधरी साहब हैं, वो भी हमारे बाद में तैयार रहे, वो भी अपनी कोई छाप छोड़े अच्छी चीजों की। अब अच्छे श्रोता हैं तो आइए एक गाने के माध्यम से क्या लिखा है कि जो लिपटाया सो भरमाया और भैया जो पछताया है, विषयों में प्राणी सुख नहीं पाया है, विषयों में प्राणी ऋषि राज ने करी तपस्या, एक अमर फल को पाया, जिसकी भेंट चढ़ाने को दरबार में राजा के आया। दादाजी आपने कथा सुनी होगी, राजस्थान की पावन भूमि पर एक महात्मा जी ने तपस्या की, तपस्या में कमर फल को पा लिया। महात्मा जी कहने लगे फल को खा करके अमर होकर के मैं क्या करूंगा, न हो तो इस फल को मैं महाराज भट्टरी के यहाँ भेंट कर दूं। महात्मा जी फले लेके महाराज भट्टरी के दरबार में पहुंच गए, भट्टरी के लिए अमर फल को दे दिया। महाराज भट्टरी कह रहे या फले खाए के मैं क्या करूंगा, मेरे प्राणों से प्यारी मेरी रानी पिंगुला है, इस फल को रानी पिंगुला खा लेगी तो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगी। महाराज भट्टरी ने फल को लिया, अपनी घरवाली रानी पिंगुला के हाथों में दे दिया। रानी पिंगुला ऐसी निकली, अपने कोतवाल से प्रेम करती थी, कोतवाल को बुला लिया, ले या भले तू खाए ले, तू अमर है जाएगो, तेरो मेरो प्रेम अमर हो जाएगा। कोतवाल के हाथों में अमर फल पहुंच गया और कोतवाल ऐसा निकला एक वैश्या से प्रेम करता था, वो फल वैश्या के हाथों में पहुंच गया। वैश्या ने फल को हाथ में ले लिया दादाजी, और वैश्या की अंदर की आत्मा जाग गई और वो वैश्या क्या कहती है माता, अरे फल पाकर के वैश्या बोली, अरे फल पाकर के वैश्या बोली, घर में फल को खाऊंगी, जीऊंगी जब तक दुनिया में, जीऊंगी जब तक दुनिया में, तब तक पाप कमाऊंगी। राजा भट्टरी बड़े दयालु, राजा भट्टरी बड़े दयालु, उनकी भेंट कहाऊंगी, फल के बदले में राजा से कछु इनाम बढ़िया पाऊंगी, भाई इनाम बढ़िया पाऊंगी, भाई इनाम बढ़िया पाऊंगी। दादाजी बाबा से यूं पता नहीं कि जा जगह पर तू जा अमर फल लेके जा रही है, ये फल भी दादाजी पहले वहीं से आया है। आपने नाम सुना होगा महाराज भट्टरी, अलवर से आगे पड़ता है, तपोवन भूमि है। और मास्टर जी जैसे आपकी समाज लगी है, जैसे महाराज भट्टरी का दरबार लगा हुआ था, वैश्या को देखा महाराज भट्टरी ने। दादाजी आप शांति से सुनिए, जब हम कथा सुना रहे, ये अनमोल कथा है, ये आप लाख रुपए खर्च करें तब भी नहीं मिलेगी ये कथा। इन गाने वालों में से कथा को आगे कोई नहीं गा सकता। अगर आज से गा दे तो ज्यादा बड़ी बात ना कहूं, जीवन में गाना ही छोड़ दूंगा। ये वो कथा है, मेरे लोहागढ़ की नहीं, अलवर में महाराज भट्टरी की कथा है। और भैया जी वैश्या फल लेके आ रही है, महाराज भट्टरी की नजर उस वैश्या पे पहुंच गई। वैश्या के हाथ में क्या है दादाजी, अमर फल। तो महाराज भट्टरी क्या कहते हैं साहब,
राजा सच बतला दे फल को कहां से लाई है। फल का जोड़ा जल्द मिला नहीं तेरी आफती। ए वैश्या तू मेरे लिए समर फल को दे रही है ना, इसका दूसरा जोड़ा लेके आ। वैश्या कह रही मैं तो भलो कर भी आई, जो दूसरे फल को तो चक्कर पड़ेगा। 50 रुपए का पुरस्कार श्रीमान विजय सिंह जी देते हैं हमारे लिए। अरे बोले राजा सच बतला दे फल को कहां से लाई है। फल का जोड़ा जल्द मिला नहीं तेरी आफत आई है। घबरा करके वैश्या बोली राजन तेरी दुहाई है। कोतवाल ने फल को दीना सारी बात बताई है। कोतवाल ने फल को दीना। भैया जी महाराज भट्टी ने कहे वैश्या इस फल का दूसरा जोड़ा ला। वैश्या घबराई गई कि महाराज आप वो मारो या छोड़ो। हकीकत तो जी है कि मुझे ना पतो जी फल कहां से आयो। मैं का तो जी फल तुम्हें कोतवाल ने दिया है। क्या कह रही है कि हाँ महाराज ये फल मेरे लिए आपके कोतवाल ने दिया है। भाई कोतवाल की जी हिम्मत, कोतवाल के पास फल कहां से आया। कोतवाल को बुलाया। अरे आज्ञा दीनी महिपाल ने और कोतवाल को बुलवाया और सच बतला दे ए जवान इस फल को तू कहां से लाया। महाराज भर्तरी कह रहे मैंने तो फलों पर रानी पिंगुला को दिया या कोतवाल और कैसे पहुंचेगा। कोतवाल को बुला लिया दादाजी। कोतवाल सामने खड़ा है महाराज भट्टी के। महाराज भट्टी कह रहे कोतवाल ये बता ये फल तेरे पास कहां से आया। दादाजी कोतवाल ने गर्दन नीचे डाल ली। महाराज भट्टी कह रहे कोतवाल तू जानता है झूठ बोलने वाले के लिए क्या सजा मिलती है कि महाराज मौत। तो ये बता ये फल तेरे पास कहां से आया। कोतवाल कह रहे महाराज आप वो मारो या छोड़ो, हकीकत तो ये है कि मेरे लिए ये अमर फल तुम्हारी रानी पिंगुला ने दिया है। दादाजी पिंगुला का नाम सुना। खुले की ऐसी बात है कि हम यहीं ठिया बैठे खूब खुले कर लियो दादाजी। पर गाने का जो मूड हो ना वो खत्म हो जाए फिर विनय में आ जाते लंगुरिया घंटली कुछ नहीं। दादाजी महाराज भट्टी कह रहे कि तेरे लिए अमर फल कहां से आया। कोतवाल कह रहे महाराज मुझे मारो या छोड़ो, हकीकत तो ये है कि मेरे का तो जी फल तुम्हारी रानी पिंगुला ने दिया है। पिंगुला का नाम सुना महाराज भट्टी घबरा गए, यानी आसमान फट गया, धरती फट गई। महाराज भट्टी उसी समय महलों में चले गए। ये कई बात कही है दादाजी, बड़े रहस्य की बात है। महाराज भट्टी अपनी घरवाली पिंगुला से कह रहे रानी ये बता तू मुझसे कितना प्रेम करती है। दादाजी जे प्रेम कहां से आ गया, बात तो फल की चल रही है पर पूछने का और कहने का मकसद क्या था। महाराज भट्टी कह रहे रानी पिंगुला तू मुझसे कितना प्रेम करती है। रानी पिंगुला कह रही है महाराज आज आपको हो क्या गया है, मुझे कछु ना भयो तू तो न्यू बता दे मुझे कितने प्रेम करती है। रानी पिंगुला कह रही है महाराज प्रेम की बात कर रहे तो सुनो ये जीवन भी आपका है। रानी पिंगुला कह रही है अपने पति से महाराज ये जीवन भी आपका है, ये शरीर भी आपका है और ज्यादा बड़ी बात पूछे नहीं। महाराज यहाँ तुम्हारा पसीना नहीं गिरेगा, यहाँ मैं खून बहा दूंगी, वो तो रानी पिंगुला कहते। महाराज भट्टी कह रहे खून फूने छोड़ दे, मैंने तुझे कुछ समय पहले एक अमर फल दिया था, फल में तो तू वो थोड़ा सा टुकड़ा खिला दे जाते मेरी जान बच जाए। महाराज भट्टी अपनी घरवाली के सामने रो रहे हैं, उस फल को मांग रहे, कौन से फल को जो पहले महाराज भट्टी ने रानी पिंगुला के हाथों में दिया था। तो मां साहब कबीरा जी क्या लिख रहे साहब। अरे घबराते ही प्राण मेरे रानी
से ऐसे भूप कहा और फल का टुकड़ा मुझे खिलाकर जल्दी मेरे प्राण बचा। और राजन तेरे सर की कसम मैंने तो फल को खा लिया। रानी पिंगुला कह रही है महाराज तुम जा फल खाए ना रे, जो मुझसे मांग रहे का वो फल तो मैंने खाए ला। महाराज भट्टी कह रहे झूठ मत बोले, मुझे ये बता वो फल कहाँ है। कि महाराज मैं आपके सिर पे हाथ रख के कह रही हूँ मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ, आप मेरा विश्वास नहीं करते। मैंने अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए हैं, अग्नि को साक्षी मान के ये वचन दिया है कि जीऊंगी मरूंगी तुम्हारे संग जीऊंगी। महाराज मैंने फल खा लिया। महाराज भर्तृ कह रहे बहु कछु ना बिगड़ो, घर की बात घर में ही है, जल्दी बताओ फल कहाँ है। कि महाराज मैंने फल को खा लिया। महाराज भर्तृ ने हाथ झोला में डालो, दादाजी अमर फल निकाल लिया। कहा न्यू बताए तेने अमर फल खा लो तो ये फल कहां से आ गया। आप जैसे बुजुर्गों ने लिख दिया। और महाराज भर्तृ कह रहे नारी नहीं नौरंगी है। अरे नारी नहीं नौरंगी है और नारंगी नहीं बहुरंगी है। डके तो कुल की लाल डके नहीं खुद नंगी की नंगी। दादाजी उसी सभा के पास ले आए, रानी पिंगुला के हाथ को पकड़ लिया। कहां महलों की रानी पिंगुला और कहां एक कोठे पर बैठने वाली वेश्या, दोनों खड़े हैं। महाराज भट्टी दोनों में परीक्षा कर रहे हैं। जो सारे दिन भगवान का भजन करती थी कोई आएगा पेट का पालन होगा। महाराज भट्टी वैश्या में और रानी पिंगुला में तुलना कर रहे कि योग्य कौन है। और आप भी यहाँ परीक्षण ही चल रहा है गाने वालों का। और भैया जी महाराज भट्टी क्या कहते हैं साहब। और कहां रानी कहां वैश्या। महाराज भट्टी कह रहे मेरी प्राणों से प्यारी रानी पिंगुला ये कहां और ये वैश्या की आत्मा क्या है मेरे लिए। अरे कहां रानी कहां वैश्या राजा मन में करे ख्याल। और छोड़ छाड़ सब राज पाठकू बैरागी बन गए भूपाल, बैरागी बन गए भूपाल, बैरागी बन गए भूपाल। क्या कहा जैसो करेगो कर्म दुनिया में आए की बाको तो भोग बाबा भरनोई परेगो। फेस उठरेगो सुमेर उठरेगो विधि को विधान